ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का स्वागत है। हम सभी आज सत्र 275 में स्कंद 4 अध्याय 27 राजा पुरंजन की नगरी पर चंड वेग का धावा और काल कन्या का चरित्र, इसके भाग 2 में जो संभवतः इस अध्याय का अंतिम भाग है, श्रवण और पठन करने के लिए एकत्र हुए हैं। अध्याय 27 की समाप्ति के पश्चात स्कंद 4 से समग्र श्लोकों की संख्या 1213 हो जाएगी और श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 3830 हो जाएगी। तो जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, संक्षिप्त पुनरावृत्ति, मंगलाचरण और उसके पश्चात एक एक श्लोकों का हम सभी वाचन और मनन करने का प्रयास करेंगे। हमारे इस अध्ययन का स्रोत अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा लिखी गई श्रीमद् भागवतम की पुस्तक है, जिसमें उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा में प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत ज्ञान को प्राणी मात्र के लाभार्थ प्रस्तुत किया है। संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में अध्याय 27 श्लोक संख्या 1 से लेकर 5 तक राजा पुरंजन और रानी का विषयी जीवन बताना, जिसके बारे में हमने श्रवण किया था किस प्रकार राजा पुरंजन अपनी रानी पुरंजनी के साथ दिन दिवस रात्रि पुत्र पौत्र इन सब का अपने जीवन की समयावधि के बढ़ते हुए क्रम में वृद्धि करते हुए इस भौतिक असार संसार में निमग्न रहते हैं। श्लोक संख्या 6 से लेकर 12 तक पुरंजन के परिवार में वृद्धि और जरावस्था का वर्णन था। श्लोक संख्या 13 से लेकर 18 तक चंड वेग का पुरंजन की नगरी पर धावा और श्लोक संख्या 19 से लेकर 30 तक चंड वेग की पुत्री काल कन्या की कथा प्रस्तुत की गई है। किस प्रकार चंड वेग की उपमा हमारे जीवन में काल गणना से की गई है। उसके 360 गंधर्व सैनिक हमारे प्रत्येक वर्ष के जीवन के प्रत्येक दिन के बारे में बताते हैं और सैनिकियां जो स्त्री सैनिक हैं उनको रात्रि कहा गया है। किस प्रकार 5 फन वाला सर्प राज्य की रक्षा करने का प्रयास कर रहा है और किस प्रकार वो समयांतर पर इस 720 सैनिकों के साथ लड़ते हुए थक जाता है। ये सब वर्णन इस उपमातपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण और उसके पश्चात आज के श्लोक संख्या 16 से 17 को। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणे कीर्तन यद्यन्तस्तो भद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टिप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्त वृंद का स्वागत है श्रीमद् भागवतम महापुराण के सत्रों की इन श्रृंखला में, जहां हम आज सत्र 275 में 275 सेशन में श्रीमद् भागवतम महापुराण के स्कंद 4 अध्याय 27 भाग 2 का श्रवण और पठन करने जा रहे हैं। सदैव की तरह मेरा अनुरोध रहेगा, आप में से जिनके पास पुस्तकें हैं वो पुस्तक का प्रयोग करें। श्रील प्रभुपाद के सुंदर और व्यवहारिक तात्पर्यों का वहाँ विशद वर्णन है। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर आपको श्लोक दिखाए जाएंगे, जहाँ से भी आप श्रवण कर रहे हो अपनी सुविधा अनुसार वाचन करने का प्रयास करें। स्कंद 4 अध्याय 27 श्लोक संख्या 16। स सप्तभिशतैरेको विंशत्या च शतं समा पुरञ्जन पुराध्यक्षो गंधर्वैर्युयुधे बली। वह 5 फनों वाला सर्प जो राजा पुरंजन की पुरी का रक्षक था, गंधर्वों से 100 वर्ष तक लड़ता रहा। वह उनसे अकेले ही लड़ा, यद्यपि उनकी संख्या 720 थी। तो यहाँ पर यदि हमें स्मरण हो, शिला प्रभुपाद ने पिछले श्लोक में भी कहा था कि 5 फन वाले सर्प को अलंकारिक भाषा के क्रम में प्राण रूप कहा गया है। हमारी जो 5 प्रकार की प्राण वायु से शरीर घिरा होता है, जिनकी उपस्थिति से शरीर चेतनामय बना रहता है। जब तक प्राण सक्रिय है, शरीर सक्रिय है। जब प्राण निकल जाता है शरीर से, तो हम कहते हैं शरीर निष्क्रिय हो गया है। तो यहाँ 720 गंधर्व, जिनके साथ 100 वर्ष तक 5 फनों वाला सर्प संघर्ष कर रहा है। ये किस-किस को संबोधित करते हैं? 5 फनों वाला सर्प उस 5 प्राणवायु को संबोधित कर रहा है। 100 वर्ष मनुष्य के साधारण औसत जीवन के वर्ष बताए गए हैं। 720 सैनिक, वास्तव में 360 दिन के जो सैनिक कहे गए थे गंधर्व, और 360 रात्रि जो कही गई है चंद्र काल गणना के अनुसार, वो 720 बताए गए हैं। मनुष्य वास्तव में इन सैनिकों से जन्म के प्रारंभ से लेकर मृत्यु पर्यंत लड़ता रहता है, और इसे जीवन संघर्ष कहा जाता है। इतने संघर्ष के बाद भी जीवात्मा नहीं मरती है। जीवात्मा तो शाश्वत है, अमर है। वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, आत्मा और परमात्मा के लक्षण समान होते हैं, क्योंकि आत्मा वास्तव में परमात्मा का अंश होता है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 20 का उद्धरण देते हुए कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न अन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा के लिए ना तो कभी जन्म है ना मृत्यु है। एक बार जन्म लेकर वह कभी मरता नहीं। वह अजन्मा, शाश्वत, न मरने वाला तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी उसका वध नहीं होता है। तो जीवात्मा कभी भी न मृत्यु को प्राप्त होता है, न जन्म लेता है, पर फिर भी जीवन भर प्रकृति के कठोर नियमों से संघर्ष करता है। अनेकों प्रकार के संघर्ष उठाता है और मोहवश होकर सोचता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए वह ठीक कर रहा है। तो यही स्थिति है शरीर की, जिसको यहाँ पर राजा पुरंजन की नगरी का रक्षक, अर्थात नगरी यहाँ पर शरीर है, जिसमें जीवात्मा निवास कर रहा है, जिसमें राजा पुरंजन निवास कर रहे हैं, और 100 वर्ष वो जीवन अवधि है, और 720 सैनिकों की संख्या प्रतिदिन उस जीवन संघर्ष के बारे में अभिव्यक्त की गई है। श्लोक संख्या 17 में कहा गया है, क्षीयमाणे स्वसंबंधे एकस्मिन् बहुभियुधा चिंतां परां जगामार्त स राष्ट्रपुरबांधव। चूंकि उसे अकेले इतने सैनिकों से लड़ना था, जो सारे के सारे महावीर थे, अतः 5 फनों वाला सर्प क्षीण पड़ने लगा। यह देखकर कि उसका अभिन्न मित्र क्षीण पड़ रहा है, राजा पुरंजन तथा उस नगरी में रहने वाले उसके सारे मित्र तथा नागरिक अत्यंत चिंतित हो उठे।
महाराज पुरंजन वो जीवात्मा है जो किसी शरीर अर्थात नगरी में पुरंजन की नगरी में निवास कर रहे हैं। 100 वर्ष तक प्रतिदिन 720 सैनिकों के साथ लड़ने वाला 5 फनों वाला सर्प अर्थात मनुष्य की जीवन आयु के शरीर की 100 वर्ष की आयु में प्रतिदिन दिन और रात में आने वाले संघर्षों के प्रकृति के कठोर नियमों के अंतर्गत आने वाले संघर्ष से संघर्ष करते हुए मुकाबला करते हुए 5 फनों वाला सर्प प्राण वायु धीरे धीरे क्षीण पड़ने लगी। शरीर के विभिन्न अंग उपांग उस सर्प के मित्र कहे जा रहे हैं, नागरिक कहे जा रहे हैं उस नगरी के जहां सर्प निवास कर रहा है। किसी प्रकार जीव अधिकतम 100 वर्ष तक संघर्ष कर सकता है पर उसके बाद नहीं कर पाता। जीव घुटने टेक देता है। भक्ति विनोद ठाकुर का उद्धरण देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि घुटने भी इस हद तक टेक देता है कि अपना पूरा युवावस्था का शरीर, यौवन, ऊर्जा, शक्ति, समय जीव जिस इंद्रिय तृप्ति सुख भोग को प्राप्त करने के लिए लगाता है, वृद्धावस्था आते आते उसको प्राप्त कर चुका होता है पर अब उस भौतिक सुख को भोग पाना उसके वश में नहीं होता। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर पुनः स्मरण कराते हुए कहते हैं जो लोग सोचते हैं कि धर्म निष्ठा का जीवन या धर्म की से जुड़ी हुई बातें जीवन के अंत समय आने पर वो पालन करने लगेंगे, अधिक ध्यानमग्न हो जाएंगे, अधिक यौगिक अभ्यास करने लग जाएंगे, अधिक नाम जप करने लग जाएंगे, पर यदि जीवन उन्होंने इंद्रिय तृप्ति में बिताया है, ध्यान उनके लिए बहकावे जैसा हो जाएगा। यदि हमें सीखना है तो हमें युवावस्था से सीखना होगा। वृद्धावस्था में अध्यात्म को धारण करने का अभ्यास करना संभव नहीं है। जो हम करते हैं वो दिखावा रह जाता है। यदि जीवन भर अभ्यास नहीं किया है तो बुढ़ापे में वृद्धावस्था में जो किया जा रहा है वो दिखावा है और दिखावा के संदर्भ में है। यदि भगवान की भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा और शरीर अशक्त है, यदि सेवा जीवन भर नहीं की है तो वृद्धावस्था में पता नहीं है कि कौन सी सेवा करनी है। धन से की गई सेवा, मन से की गई सेवा, तन से की गई सेवा में शुद्धता, शुचिता, लिप्तता, इन तत्वों का कैसे समावेश करना है, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ध्यान विधिया आध्यात्मिक ध्यान के लिए प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग की जाती हैं, पर जो उसका दिव्य अर्थ होता है, जो दिव्य भाव होता है, वो तो शरीर में जब ऊर्जा हो, जब शक्ति हो, जब समय हो, तब उसका अनुभव हो पाता है। तो नागरिक अब अत्यंत विचलित हो रहे हैं, अंग उपांग अब विचलित हो रहे हैं क्योंकि अब प्राण वायु धीरे धीरे क्षीण पड़ रही है। तो संघर्ष की प्रवृत्ति भी धीरे धीरे क्षीण पड़ रही है। तो जिस प्रकार का कालक्रम आता जाएगा जीव को उसके आगे घुटने टेकने पड़ेंगे और अंततः जब मृत्यु आएगी तो सभी प्रकार के अनर्थक प्रयासों के बाद भी उसे मृत्यु को स्वीकार करना होगा। श्लोक संख्या 18 में स एव पुर्यां मधुभुक् पञ्चालेषु स्वपार्षदे उपनीतं बलिं गृह्णन् स्त्रीजितो नाविदद्भयम्। राजा पुरंजन पांचाल नामक नगरी से कर एकत्र करता और विषय भोग में लगा रहता। स्त्रियों के पूरी तरह वश में होने से वह समझ ही नहीं पाया कि उसका जीवन बीता जा रहा है और वह मृत्यु के निकट पहुंच रहा है। तो पांचाल नगरी यहाँ पर किसे कहा गया है? पंच इंद्रियां उनसे एकत्र कर रहा है क्या? पांचाल नगरी से कर एकत्र कर रहा है और विषय भोग में लगाता जा रहा है। यदि हम वास्तव में विचार करके देखें तो जो भौतिकता में लिप्त रहने के अत्यधिक आदी लोग हैं, बहुत अधिक जिनकी आदत बन चुकी है, वे कहने के बाद भी धार्मिक स्थलों पर अपने इकट्ठे किए गए कर को अर्थात अपने श्रम से इकट्ठे किए गए द्रव्य को, धन को, समय को भगवान को प्रस्तुत करने के लिए किंचित मात्र भी इच्छुक नहीं होते। और स्त्रियों के पूरी तरह वश में होने को यहाँ पर इच्छाओं को, बुद्धि को कहा जा रहा है कि इंद्रिय भोग में लिप्त है तो उसे जीवन का लक्ष्य भी नहीं स्पष्ट है। वो भूल गया कि वो समयांतर पर धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त कर रहा है। तो चाहे ये जीवात्मा जिस शरीर में स्थित है उस शरीर की बात करे, चाहे राजा पुरंजन की कथा रूप में बात करे, यही परम सत्य होने जा रहा है। श्लोक संख्या 19 में कालस्य दुहिता काचित् त्रिलोकीं वरमीक्षति पर्यटन्ति न बर्हिष्मन्
प्रत्यनंदत कश्चन। हे राजा प्राचीन बरहिषत, इसी समय काल की कन्या तीनों लोकों में पति की खोज कर रही थी। यद्यपि उसे ग्रहण करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, किंतु वह घूमती रही। तो श्लोक संख्या 19 से लेकर 30 तक हमने विषय सूची में देखा था कि चंडवेग की पुत्री काल कन्या की कथा बताई जाएगी। तो काल कन्या के लिए कहा जा रहा है, काल को, मृत्यु को कौन अपने पास, वो वर के लिए घूम रही है, पर कौन मृत्यु को सहजता से स्वीकार करता है इस भौतिक जगत में? संभवतः कोई वीर ही उसे स्वीकार कर सकता है। और जब वीर भी तब स्वीकार करेगा जब अवसर उपलब्ध हो किसी प्रकार की शूरवीरता दिखाने का। यूं ही बैठे बिठाए कोई मृत्यु को अपने नजदीक नहीं आने देगा। तो इसीलिए श्लोक संख्या 19 में लिखा है कि धीरे-धीरे जब समय बीतने लगा, शरीर वृद्ध होने लगा, एक प्रकार से अक्षम होने लगा, जिसे हम कहते हैं बुढ़ापे ने घेर लिया, तो जो 4 प्रकार के भगवत गीता में विषय बताए गए हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, जहाँ कोई विज्ञान, कोई विचारक, कोई अ, अन्वेषण इन 4 प्रकार के कष्टों का हल नहीं प्रस्तुत कर सकता। वहाँ पर इस वृद्धावस्था की अक्षमता को अलंकारिक ढंग से प्रस्तुत करने का यहाँ पर प्रयास है। तो वृद्धावस्था कोई नहीं चाहता, लेकिन यदि जीवन अवधि है, तो निश्चित रूप से वृद्धावस्था अपने समय पर आएगी। भले हम बाह्य रूप से अपने अंगों, उपांगों, त्वचा को युवा दिखाने का कोई भी प्रयास कर लें, और वृद्धावस्था को कोई नहीं चाहता, तो भी अपना पति बनाने के लिए वृद्धावस्था उत्सुक रहती है। अर्थात कोई वृद्ध और अक्षम नहीं होना चाहता, पर सभी के लिए ये अनिवार्य हो जाता है। तो वो घूमती रही, कोई जो है रुकी नहीं, वो सभी के पास समयावधि के उपरांत जाती रही। श्लोक संख्या 20 में, दौर्भाग्येन आत्मन लोके विश्रुता दुर्भगेति सा, या तुष्टा राजर्षये तु वृतादात् पूर्वे नमः वर वृतादात् पूर्वे वरम। दौर्भाग्येनात्मनो लोके विश्रुता दुर्भगेति सा, या तुष्टा राजर्षये तु वृतादात् पूर्वे वरम। काल की कन्या जरा बड़ी अभागिन थी। फलतः लोग उसे दुर्भगा कहते थे। किंतु एक बार वह एक महान राजा पर प्रसन्न हो गई, और चूंकि राजा ने उसे स्वीकार कर लिया था, इसलिए उसने उसे वरदान दिया। तो जरा काल की कन्या कही गई है, और उसे दुर्भगा कहा गया है, क्योंकि कोई उसको अपने पास नहीं रखना चाहता। एक अन्य नाम जरा को अत्यंत हतभाग्य भी कहा जाता है। और कथा आती है एक बार राजा ययाति की। हम सबको पता है, ययाति के ससुर शुक्राचार्य ने उन्हें श्राप दिया था कि वह उसे स्वीकार करे। कथा हम सबको पता है, ये पौराणिक कथा में आती है। वास्तव में शुक्राचार्य की पुत्री का नाम, दो कन्याओं की यहाँ पर चर्चा है। एक शुक्राचार्य की पुत्री है, और दूसरी राजा की पुत्री थी। जब विवाह होता है, तो देवयानी राजा की पुत्री, क्षमा कीजिए, वापस से जाते हैं। शुक्राचार्य और राजा है, जो उस समय के तत्कालीन, उनका नाम मुझे भी स्मरण नहीं आ रहा है। तो राजा की पुत्री का नाम शर्मिष्ठा है, और शुक्राचार्य की पुत्री का नाम देवयानी है, संभवतः ऐसा है। विषय ये था कि जो शुक्राचार्य की पुत्री थी, जिसका राजा ययाति के साथ विवाह हुआ था, ययाति शुक्राचार्य की पुत्री को छोड़कर शर्मिष्ठा पर अधिक अनुराग अपना व्यक्त करते थे, जिससे शुक्राचार्य की कन्या ने अपने पिता से शिकायत की थी। और शिल प्रभुपाद ने यहाँ सीधे उस विषय को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि शुक्राचार्य ने राजा ययाति को समय से पूर्व वृद्ध होने का श्राप दे दिया था। तो राजा ययाति के 5 तरुण पुत्र बताए गए हैं, जिनमें सबसे जो छोटे पुत्र थे, उनका नाम पुरु था। और श्राप के साथ-साथ ययाति के पास ये, जैसे जिसे कैवियाट कहते हैं, ययाति के पास ये विकल्प उपलब्ध था कि यदि कोई अपना यौवन उन्हें दान दे, तो वो पुनः युवावस्था को प्राप्त करके इंद्रिय भोग में आसक्त रह सकते हैं। क्योंकि एक यदि शुक्राचार्य ने अपने दामाद को श्राप दिया है, तो उससे निश्चित रूप से उनकी पुत्री भी प्रभावित होगी। तो इसलिए उन्होंने ये विकल्प, ये
अवसर उपलब्ध कराया था, पर कोई भी उसके लिए तैयार नहीं था। पर ययाति के छोटे पुत्र 5 पुत्रों में सबसे छोटे पुरु ने अपना यौवन देकर राजा ययाति के वृद्धावस्था को स्वीकार किया था। तो ययाति का जो जरा का श्राप था, वो फिर पुनः यौवन में बदल जाता है और ययाति अपने पुत्र पुरु को भी उसके लिए आशीर्वाद देते हैं। अब पुरु यहाँ पर वृद्ध हो गए हैं और इसलिए वो पूरा राजपाट जो कुछ भी उन्हें प्राप्त होता है उसका वो उपभोग नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने यौवन तो अपना अर्पित कर दिया था। तो उसी का संदर्भ देते हुए यहाँ पर मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि एक बार एक राजा पर वो प्रसन्न हो गई थी और राजा ने उसे स्वीकार कर लिया था, इसलिए उसने उसे वरदान दिया था। तो ययाति के पुत्र पुरु के संदर्भ में यहाँ पर ये कथा कही गई है। आप में से जिनको सही नाम पता होगा, शर्मिष्ठा और देवयानी मुझे स्पष्ट स्पष्ट रूप से स्मरण है। राजा की कन्या का नाम संभवतः शर्मिष्ठा था और शुक्राचार्य की पुत्री का नाम देवयानी था। तो विषय जो है मूल रूप से यहाँ कथा ये प्रस्तुत करने का भाव ये है कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में हम हो, यदि जीवन में सारे सुख सुविधा संपन्न वैभव के अवसर है, पर शरीर अशक्त है, तो वो किसी महत्व का नहीं रह जाता। इसलिए जब शरीर स्वस्थ है, युवा है, शक्ति है, ऊर्जा है, तब श्रेष्ठतम कार्यों को कर लेना चाहिए। जैसे अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में भी जब हम बिल्कुल ऊर्जा स्फूर्त होते हैं, तब कहा जाता है हमें हरिनाम जप का पाठ, पठ शास्त्रों के पठन का कार्य, जो भी हमारी दीर्घकाल की प्रगति के लिए, उत्थान के लिए आवश्यक है, वो क्रियाएँ कर लेनी चाहिए। तो शास्त्रों में इसे ब्रह्म मुहूर्त का समय कहा गया है। अपनी ऊर्जा का प्रयोग हमें ऊर्जा जब अपने सर्वोच्च स्तर पर हो प्रतिदिन के जीवन में, तब हमें सबसे सकारात्मक कार्यों को, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली महत्वपूर्ण कार्यों को कर लेना चाहिए। तो हरिनाम जप का संदर्भ इसलिए कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में करने के लिए। बुढ़ापे तक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए भगवान का भक्त बनने के लिए। वृद्धावस्था या युवावस्था शरीर से जुड़ी हुई क्षमता का परिचायक है। तो उसके आवश्यक कार्यों के लिए उसका परिणाम सर्वश्रेष्ठ रूप में प्राप्त करने के लिए वृद्धावस्था तक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जीवन की इस वृद्ध अवस्था की अशक्तता में कोई कितना भी धनवान क्यों न हो, भगवान की भक्ति में यथासाध्य प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए जितने जल्दी से जल्दी संभव हो, सभी को हरि नाम से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। यथासाध्य प्रगति का अर्थ ये है कि हम उसी शारीरिक ऊर्जा और शक्ति के साथ सेवा में अपने आप को रत कर पाएँ, इसमें अत्यंत कठिनाई होती है। श्लोक संख्या 21 में कदाचित् अट्टमानासा ब्रह्मलोकान् महिं गतं वव्रे बृहद्व्रतं मां तु जानति काममोहिता। एक बार जब मैं सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक से इस पृथ्वी पर आ रहा था, तो संसार भर का भ्रमण करते हुए काल की कन्या से मेरी भेंट हुई। वह मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी जानकर मुझ पर अत्यंत कामातुर हो गई और उसने प्रस्ताव रखा कि मैं उसे अपना लूं। तो कथा यहाँ पर नारद मुनि प्राचीन बरिषद को सुना रहे हैं, जो मैत्रेय मुनि महात्मा विदुर को सुना रहे हैं। तो यहाँ जो कहा गया है, एक बार जब मैं सर्वोच्च लोक से पृथ्वी पर आ रहा था, ये नारद मुनि स्वयं के लिए कह रहे हैं। नारद मुनि नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहे गए, अर्थात जो विषयी जीवन से आजीवन विमुख रहा हो। तो वे परम तरुण थे और वृद्धावस्था का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं था। वृद्धावस्था वैसे भी मनुष्यों के लिए कही जाती है। तो नारद मुनि तो सर्वथा भिन्न है। उनके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं था। पर काल कन्या ने उनको अपने विषयासक्त आकर्षण में प्रस्ताव दिया और नारद मुनि ने जरा कि उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। तो नारद मुनि यही बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन का उपयोग जब ऊर्जा अपने सर्वोच्च स्तर पर हो सकारात्मक तरीके से कृष्ण भक्ति के लिए नहीं कर पाते हैं, उनका जीवन में वृद्ध होने का क्रम बहुत जल्दी भी आ जाता है। इसलिए कहा था, कई बार लोग कहते हैं वृद्धावस्था ये नंबर है, ये मन का है, ये बुद्धि का खेल है। इस प्रकार की बातें कहने का अर्थ ये होता है कि यदि
जीवन में सकारात्मकता का संचार है, तो उम्र बढ़ने पर भी वृद्धावस्था की अनुभूति तुलनात्मक तरीके से कमतर होती है, बजाय उनके जो इंद्रिय भोग वासना में इतने लिप्त हों कि पूरी ऊर्जा का शरीर का हास कर चुके हों, अंग उपांगों में तमोगुण की अधिकता की वजह से अनेकों प्रकार के विकार आ चुके हो, तो उनके लिए युवावस्था में भी वृद्धावस्था आ जाती है। तो शब्द वृद्धावस्था और युवावस्था वास्तव में इंद्रिय तृप्ति में कितने कम अंगों का उपभोग किया जा रहा है, उस क्रम पर निर्धारित किए जा सकते हैं। श्लोक संख्या 22 में काल कन्या का, जरा का, वृद्धा बुढ़ापे का परिचय कराते हुए कहा गया है, मयि संरभ्य विपुलम अदाक्षापं सुदुःसहं स्थातुम् अर्हसि नैकत्र मद्यांचा विमुखो मुने। महर्षि नारद ने आगे कहा, जब मैंने उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी तो वह मुझ पर अत्यंत क्रुद्ध हुई और मुझे घोर शाप देने लगी। चूंकि मैंने उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी थी, अतः उसने कहा कि तुम किसी एक स्थान पर अधिक काल तक टिक नहीं सकोगे। तो जरा ने नैष्ठिक ब्रह्मचारी नारद मुनि को अपनी ओर आकर्षित करने का कहा गया प्रयास किया है। जब नारद मुनि ने उसके इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया है, तो उसने श्राप दिया गया है कि नारद मुनि की जो स्थिति है वो किसी भी स्थान पर अधिक समय तक नहीं टिकेंगे, और शास्त्र कहते हैं कि उनका ये उनको प्राप्त हुआ ये श्राप वास्तव में भगवान की लीला थी, ये उनके लिए वरदान था। क्योंकि नारद मुनि बहुत दयालु भक्त है भगवान के, और उनका एकमात्र कार्य पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते हुए भगवत भक्ति का उपदेश देना है। तो वैसे उनकी देह दिव्य है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर कथा रूप में, लीला रूप में इसको इस भाव में प्रस्तुत किया गया है। नारद मुनि का कार्य हम सभी को पता है, अपनी प्रत्येक क्षण सांस श्वास प्रतिश्वास में उनका एकमात्र ध्येय प्राणी को वैष्णव बनाना है, और एक स्थान पर इसलिए उन्हें रुकने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो भ्रमण करते रहेंगे तो अधिक से अधिक परिवर्तन ला सकते हैं जीवों को भगवान के समीप लाने में। तो काल कन्या का श्राप वास्तव में नारद मुनि के लिए सौभाग्यपूर्ण रहा। वे अपनी इच्छा अनुसार पहले से सारे विश्व का विचरण करते रहते थे, और ऐसा नहीं है कि काल कन्या के श्राप से या इस विचरण में नारद मुनि अकेले हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, नारद मुनि के ही समान अन्य अनेक भक्त विविध ब्रह्मांडों में भिन्न भिन्न स्थानों में भगवान की महिमा का उपदेश करने में लगे हुए हैं। तो हमारे श्रील प्रभुपाद भी उनमें से एक कहे जा सकते हैं, जो लगातार भ्रमण करते हुए प्राणी मात्र को इस ज्ञान को प्रदान करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए उद्यत रहे। तत्पश्चात श्लोक संख्या 23 में कहा गया है, ततो विहतम संकल्पा कन्यका यवनेश्वरम मयोपदिष्टमासाद्य वव्रे नामना भयं पतिम। इस प्रकार जब मेरी ओर से निराश हो गई, तो मेरी अनुमति से वह यवनों के राजा के पास गई, जिसका नाम भय था, और उसे ही अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया। काल कन्या जरा ने भय को पति रूप में स्वीकार किया है। तो यदि अब हम देखें, तो जब बुढ़ापा आता है, जब वृद्धावस्था आती है, तो हर व्यक्ति इस बात की, उस स्थिति से जिनका परिचय है, वो अनुभव कर रहे होते हैं कि उन्हें भय आ जाता है कि अब तो जीवन समाप्त होने वाला है। तो नारद मुनि ने काल कन्या को शरण देकर सामान्य कार्मिकों पर करारा प्रहार किया है, इस प्रकार कि यदि कोई नारद मुनि के उपदेशों को मानेगा तो भय से मुक्त हो जाएगा। तत्पश्चात श्लोक संख्या 24 में, ऋषभम यवनानां त्वाम वृणे वीरेप्सितं पतिं संकल्पस्त्वयि भूतानां कृतः किल न ऋष्यति। यवनों के राजा के पास पहुंचकर काल कन्या ने उसे वीर रूप में संबोधित करते हुए कहा, महाशय, आप अछूतों में श्रेष्ठ हैं। मैं आपको प्रेम करती हूँ और आपको पति रूप में ग्रहण करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ यदि कोई आपसे दोस्ती करता है तो वह निराश नहीं होता। तो यवनाभाम शब्द यहाँ पर यवनों के राजा को संबोधित करते हुए, और यवन किन्हें कहा जाएगा, जो वैदिक सिद्धांतों को नहीं मानते, वैदिक नियमों का जीवन में पालन नहीं करते।
ये वर्तमान समय की यवन परिभाषा में भी सत्य है और ये प्रतीकात्मक रूप से कथा में भी जहाँ जिस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है वहाँ भी सार्थक है। क्योंकि वैदिक नियम क्या कहते हैं? प्रातः काल उठकर स्नान करना चाहिए, हरे कृष्ण का जाप करना चाहिए, मंदिर में मंगला आरती, अर्चा विग्रह की सेवा करनी चाहिए, वैदिक साहित्य पढ़ना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और अर्चा विग्रह की अहर्निश साज सज्जा श्रृंगार में अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए। पुनः जिनका भक्तों से कृष्ण भावनामृत में लगे हुए शुद्ध जीवों से कभी परिचय रहा है या है, वो जान सकते हैं कि जो मनुष्य कृष्ण भक्त रहते हैं, वो 70-80 वर्ष के होकर भी तरुण की भांति कार्य कर रहे होते हैं। तो काल कन्या ज़रा किसी वैष्णव को कभी प्रभावित नहीं कर सकती। यदि हम स्मरण करें हमारे चैतन्य चरितामृत के रचनाकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इतनी वृद्धावस्था में उन्होंने ये ग्रंथ आरंभ किया था। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने भी समस्त प्रकार के भौतिक आकर्षणों को एक ओर रख के इस वृत्ति को स्वीकार किया था। तो भक्त के पास कभी ज़रा आती नहीं और ज़रा जिनके पास जाती है उनको इस बात का विश्वास हो जाता है कि अब जीवन में सब कुछ समाप्त हो रहा है। जबकि भक्त क्या सोचता है, ज़रा जैसे-जैसे जीवन की उम्र बढ़ती जाती है, वो प्रसन्न चित्तता में रहने लगता है कि अब तो मुझे भगवान के पास शीघ्रातिशीघ्र जाना है। तो किस तरह का भाव हम स्वीकार करते हैं, उससे भी हमें अंतर मिलता है। द्वौ इमौ अनुशोचन्ति बालौ असत अवग्रहो यल्लोकशास्त्रोपनतं न राति न तदिद्रक्ष्यति। जो लोक रीति के अनुसार अथवा शास्त्रों के आदेशानुसार दान नहीं देता और जो इस प्रकार के दान का ग्रहण नहीं करता, उन दोनों को ही तमोगुणी समझना चाहिए। ऐसे लोग मूर्खों के पथ का अनुसरण करते हैं, निश्चय ही उन्हें अंत में पछताना पड़ता है। तो शुभता युक्त जीवन बिताने के लिए हमें शास्त्रों का पालन करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता उसे यवन कहा गया और कहा गया है कि वो अपने कर्म फलों के अनुसार यातना श्रेणी में भोग भोगता है। भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 33 का उद्धरण देते हुए 23 का उद्धरण देते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ कहते हैं, यह शास्त्रम विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो मनुष्य शास्त्रों के आदेश का उल्लंघन करके मनमाने ढंग से आचरण करता है उसे न तो सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है और न परम धाम मिलता है। तो जो भी वैदिक आदेशों का वास्तव में कठोरता से पालन नहीं करेगा, उसे जीवन में सफलता या सुख की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान के धाम जाना तो बहुत दूर की बात है। तो काल कन्या यवन राज्य के समक्ष साधु शास्त्र गुरु सम्मत विधि से उत्पन्न हुई है, तो उसे अस्वीकार किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। अर्थात जरा अवस्था नहीं प्राप्त होगी इसका तो विचार ही नहीं कर सकते। विचार करना है तो ये सोचकर, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, साधु शास्त्र गुरु वाक्य चित्ते ते ऐक्य करी या ऐक्य। सभी प्रकार से साधुओं के शास्त्रों को, गुरु के वाक्यों को और भक्तों के संग में एकाग्र चित्त होकर हमें कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना है, तब जीवन में सभी प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। श्लोक संख्या 26 में, अथो भजस्व मां भद्र भजन्तीं मे दयां कुरु एतावान् पौरुषो धर्मो यदार्थान अनुकंपते। काल कन्या ने आगे कहा, हे भद्र, मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूँ, कृपया मुझे स्वीकार करके मेरे ऊपर दया करो। पुरुष का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि दुखी व्यक्ति पर अनुकंपा करे। तो राजा पुरंजन उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां पर वो चाह के भी जरा को अपने से दूर नहीं कर सकते और जरा के साथ भय आ चुका है।
इसलिए शब्द प्रयोग हुआ है कि पुरुष का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि दुखी व्यक्ति पर अनुकंपा करे। नारद मुनि की पंचरात्रिका विधि का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि नगर के प्रत्येक कोने-कोने में और प्रत्येक ग्राम में भक्ति योग संप्रदाय का हमें प्रचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि काल कन्या अपने लिए सुयोग्य वर की खोज में सदैव प्रयासरत रहती है। श्लोक संख्या 27 में काल कन्या उदित वच निशम्य यवनेश्वर चिकीर्षु देव गुह्यम स सम्मितम ताम भाषत। काल कन्या का कथन सुनकर यवनराज हंसने लगा और विधाता का गुप्त कार्य पूरा करने की युक्ति खोजने लगा। तब उसने काल कन्या को इस प्रकार संबोधित किया है। तो वो किसको स्मरण करने लगा? विधाता को। जो विधाता द्वारा दिया गया गुप्त कार्य है, उनको पूरा करने के लिए वो विधाता का स्मरण करने लगा है। चैतन्य चरितामृत का उल्लेख करते हुए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने कहा है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य यारे यछे नाचाय से तैछे करे नृत्य। अंततः यवन राज भी भगवान श्री कृष्ण का दास ही कहा जाएगा। तो काल कन्या के माध्यम से यवन राज जो करने का प्रयास कर रहे हैं, वो वास्तव में श्री कृष्ण का ही कार्य है। तो जो विवेकी पुरुष है, क्योंकि अभी हम चर्चा कर रहे हैं काल कन्या की, जरा की, मनुष्यों के रूप में वृद्धावस्था की, तो उसको यहाँ पर और अधिक स्पष्ट करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जो विवेकी पुरुष हैं, वे जरा की आगवानी करने में संकोच नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर दिव्य प्रेम अनुभूति का आवरण उपस्थित है। तो काल कन्या अर्थात बुढ़ापा जब पुरंजन पर आक्रमण कर रहा है, तो वो भयभीत है। वो विवेकी हैं, पर वो भयभीत हैं। अविवेकी व्यक्ति तो वास्तव में मृत्यु की भी परवाह नहीं करेगा। वो तमोगुण के भाव में अपना ही नुकसान करने के लिए उद्यत हो जाएगा। तो सरलतम तरीके में श्रील प्रभुपाद ये कहने का प्रयास कर रहे हैं इस वार्ता के सार रूप में, कि जो बुद्धिमान मनुष्य है, उनके लिए बुढ़ापा, वृद्धावस्था का प्रकट होना वास्तव में आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रेरित करने जैसा है। साधारणतः लोग आने वाली मृत्यु को लेकर भयभीत होंगे, पर यवन राज ने काल कन्या का उपयोग इस कार्य के लिए करना चाहा। तो अंतिम 3 छंद हैं आज के सत्र के लिए। श्लोक संख्या 28 मया निरूपितस्तुभ्यं पति आत्मसमाधिना नाभिनन्दति लोकोऽयं त्वां भद्राम सम्मताम्। यवनराज ने उत्तर दिया, मैंने बहुत सोच विचार के बाद तुम्हारे लिए एक पति निश्चित किया है। वास्तव में सबों की दृष्टि में तुम अशुभ या उत्पाती हो। चूंकि तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता था, तुम्हें कोई पत्नी रूप में कैसे स्वीकार कर सकता है। तो पुत्रियों के लिए इस प्रकार की भाषा यहाँ पर कही गई है। और विचार का विषय यहाँ पर ये समझना है कि दुर्गुण चाहे स्त्री शरीर में है, चाहे पुरुष शरीर में है, दोनों में स्वीकृत नहीं है, क्योंकि वो समाज की संरचना में विघटनकारी कार्य करते हैं। वो सकारात्मक सृजनात्मक योगदान नहीं देते हैं। तो काल कन्या सभी में भय उत्पन्न कर रही है, साथ है भय के। क्यों है? क्योंकि काल कन्या वास्तव में भगवान के कार्य का प्रयोग कर रही है, भगवान का कार्य संपन्न कर रही है। भय के साथ में आ जाने से श्रील प्रभुपाद उसको तात्पर्य रूप में प्रस्तुत करते के समय कहते हैं, जरा रूप में काल कन्या सभी लोगों में भय उत्पन्न कर सकती है, जिससे वे डरकर श्री कृष्ण की भक्ति में लगकर अगले जीवन की तैयारी कर सकें। तो घटना स्थिति वही है, परिस्थिति प्रतिक्रिया हम किस रूप में अपने आप को उसे समझ रहे हैं, उससे अंतर आ जाता है। यदि हमें लग रहा है, अभी तक हमने पूरे सत्र में कहा वृद्धावस्था में अचानक से कृष्ण भक्ति नहीं की जा सकती, पर यदि काल कन्या के साथ, जरा के साथ, वृद्धावस्था के साथ कौन आ रहा है? वृद्धावस्था के साथ भय भी आ रहा है। तो जीवन में भय यदि जागृत करना है, तो मेरा ये भौतिक आसक्ति, आनंद छूट जाए, इसका भय नहीं करना चाहिए।
भय करना चाहिए कि ये जीवन छूटा जा रहा है, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने अगले जन्म की तैयारी के लिए किस प्रकार का कार्य करना चाहिए। श्लोक संख्या 29 में कहा गया है, त्वम् अव्यक्त गति भुङ्क्ष्व लोकं कर्म विनिर्मितं याहि मे पृतनायुक्ता प्रजानाशं प्रणिष्यसि। यह संसार सकाम कर्मों का प्रतिफल है, अतः तुम सभी लोगों पर अलक्षित रहकर आक्रमण कर सकती हो। मेरे सैनिकों के बल की सहायता से तुम बिना किसी विरोध के उनका संहार कर सकती हो। सकाम कर्मों द्वारा निर्मित है ये जगत, इसीलिए कहा जा रहा है कृष्ण भावना भावित बनने का, भगवान की तरफ आगे बढ़ने का सबसे पहला प्रयास क्या है? सकाम कर्मों से अपने आप को मुक्ति दिलाना। क्यों? क्योंकि सकाम कर्मों द्वारा ही ये संसार का यहाँ पे क्रम आयोजित होता है किसी जीवात्मा के शरीर में। श्रीमद् भागवतम का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद या तात्पर्य में पुनः कह रहे हैं, स्कंद 5, अभी जो आगे हमें मिलेगा, स्कंद 5 अध्याय 5 श्लोक संख्या 4 में, नूनं प्रमत्त कुरुते विक्रम यादिन्द्रियप्रीतय आप्रणोति न साधु मन्ये यतात्मनोऽयम् असन्नपि क्लेशद आसदेहि। जो आत्मा के ज्ञान से रहित हैं, वे भौतिक कर्मों के पीछे दीवाने रहते हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए पापमय कर्म करते रहते हैं। तो हम सभी को विचार करना है यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से। श्रील प्रभुपाद जो तात्पर्य को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि हम सबका अनुभव है कि शरीर को कितना ही सुखी क्यों रखने का प्रयास किया जाए, वो हमेशा कष्ट देता रहता है। क्यों? क्योंकि वो 3 प्रकार के क्लेशों से सदैव घिरा रहता है। तो यमनराज एक प्रकार से ठीक ही कह रहे हैं कि समस्त कर्मियों को काल कन्या के माध्यम से वो मार दें, अर्थात जितने भी प्रकार के जो भी प्राणों की रक्षा करने के क्रम में लगे हैं, और उन्हें बता दें कि भौतिक प्रगति वास्तव में प्रगति नहीं कही जा सकती। शब्द भी अंग्रेजी में जो हम प्रयोग करते हैं इसके लिए, वो क्या होता है? रिसर्च। री अर्थात दोबारा पुनः करना, सर्च अर्थात ढूंढना। ये उपस्थित तो है ज्ञान, और वो लुप्त हो गया, अब तुम्हें उसे प्राप्त करना है। तो आध्यात्मिक अर्थ में भी इसका बिल्कुल वही आशय है। जीव अपने आप को इंद्रिय भोगों में इतना अधिक लगा चुका है, भगवान कहते हैं कि इस पे कृपा करनी होगी। अंतिम श्लोक है आज के सत्र के लिए और इस अध्याय के लिए भी, श्लोक संख्या 30। प्रज्वारोऽयं मम भ्राता त्वं च मे भगिनी भव चराम्योभाभ्यां लोकेऽस्मिन् अव्यक्तो भीमसैनिक। यवनराज ने कहा, यह मेरा भाई प्रज्वार है, तुम्हें अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं तुम दोनों का तथा अपने भयंकर सैनिकों का उपयोग इस संसार के भीतर अदृश्य रूप से करूंगा। तो यवनराज का ये प्रस्ताव वास्तव में क्या है? जरा का अभी तक जो निकटस्थ था वो भय था, और अब एक अन्य कहा जा रहा है जिसका नाम है प्रज्वार। तो नारद मुनि ने कालकन्या को लिखा है यहाँ पर यवनराज के पास, इसलिए भेजा था कि वह उनको पत्नी रूप में स्वीकार करे, और यवनराज उसे पत्नी की जगह बहन के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इस क्रम में क्या हो जाता है? प्रज्वार जीवन में आ जाता है। प्रज्वार का अर्थ होता है भगवान विष्णु द्वारा भेजा गया ज्वार। नारद जी के ऊपर इस पूरे अभ्यास का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, पर अन्य सभी जीव जो आत्मिक दृष्टि से उतने समुन्नत नहीं है, उनके ऊपर ये संयुक्त शक्तियां आक्रमण करने में किंचित मात्र भी परहेज नहीं करेंगी। तो जीवन में एक बार एक कष्ट, एक भय के साथ दूसरे कष्ट और भय स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं,
वो दृश्य भी हो सकते हैं, वो अदृश्य भी हो सकते हैं। 3 प्रकार के क्लेश उसको अधिकता और न्यूनता भी प्रदान कर सकती है। पर अंततः जो जीवात्मा जिस शरीर में है, उसका प्रयास महत अंतर लाने के लिए होता है। तो श्लोक संख्या 30 में जहाँ पर यवनराज अपने भाई प्रज्वार का परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता हूँ और तुम दोनों अपने भयंकर सैनिकों का प्रयोग करके इस संसार के अदृश्य रूप में रहो। सार रूप में देखा जाए तो कितना भी प्रयास कर ले, भक्तों के ऊपर प्रभाव नहीं होगा यदि जीवन में स्वयं के व्यवहार नहीं है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवेग का दावा और कालकन्या का चरित्र नामक ये 27वां अध्याय भक्ति वेदांत तात्पर्य से पूर्ण हो रहा है। तो अगले सत्र में हम सभी प्रयास करेंगे अध्याय 28 से इस कथा को श्रवण करने का। अध्याय 28 का नाम है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि स्त्री का शरीर प्राप्त होगा। तो किस प्रकार से इस गूढ़ ज्ञान को भी नारद मुनि प्राचीन परिषद को सरल तरीके से बता रहे हैं और उससे भी सरलतम करके हम सभी के लिए सिर्फ केवल और केवल पालन करने का अनुमोदन किया गया है। तो आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।